बेनिहिन की पाठशाला सेवकाई की ये चौथा भाग है उस श्रृंखला में से जो परमेश्वर के साथ एक मन होना, और इस भाग का नाम है, शीर्षक है मसीह का सुगंध। निर्गमन की पुस्तक 30 अध्याय है ना, परमेश्वर बहुत ही बहुमूल्य। निर्गमन का अध्याय 30 अध्याय का 22 वचन से आगे बढ़ते हैं। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, तो मुख्य सुगंध द्रव्य अर्थात पवित्र स्थान के शेकेल के अनुसार 500 शेकेल अपने आप निकला हुआ गंध रस, और उसका आधा अर्थात 250 शेकल सुगंधित अगर, और 500 शेकल तज, और एक हिम जलपाई का तेल लेकर उनसे अभिषेक का पवित्र तेल अर्थात गंधी की रीति से तैयार किया हुआ सुगंधित तेल बनवाना। यह अभिषेक का पवित्र तेल ठहरे, और उससे मिलाप वाले तंबू का और साक्षी पत्र के संदूक का और सारे सामान समेत मेज का और सामान समेत दीवट का और धूप वेदी का और सारे सामान समेत होम वेदी का और पाये समेत हौदी का अभिषेक करना और उनको पवित्र करना, जिससे वे परम पवित्र ठहरे, और जो कुछ उनसे छू जाएगा वह पवित्र हो जाएगा। फिर हारून का उसके पुत्रों के साथ अभिषेक करना, और इस प्रकार उन्हें मेरे लिए याजक का काम करने के लिए पवित्र करना, और इस्राएलियों को मेरी यह आज्ञा सुनाना कि वह तेल तुम्हारी पीढ़ी पीढ़ी में मेरे लिए पवित्र अभिषेक का तेल होगा। वह किसी मनुष्य की देह पर न डाला जाए, और मिलावट में उसके समान और कुछ न बनाना। वह तो पवित्र होगा, वह तुम्हारे लिए पवित्र होगा। जो कोई उसके समान कुछ बनाए, वह जो कोई उसमें से कुछ पराए कुल वाले पर लगाए, वह अपने लोगों में से नाश किया जाए। This shall be an holy anointing oil unto me throughout your generations. Upon men's flesh shall it not be poured, neither shall ye make any other like it. After the composition of it is holy. It shall be holy unto you. Now before I इससे पहले कि मैं बात करूं खुशबू की जो हमारे प्रभु की है, आपको याद है मैंने 3 ऐसे क्षेत्रों के बारे में बात किया था जो प्रार्थनाओं के थे। जो पहला क्षेत्र है वो मांगने वाला क्षेत्र है, जो दूसरा क्षेत्र है वो ढूंढने वाला क्षेत्र, और तीसरा जो है खटखटाने वाला क्षेत्र। और परमेश्वर ने हमको ये दिया है उस तंबू में, जिसको हम मूसा का तंबू कहते हैं, जो जंगल में था। और ये एक तरीका है वो उपस्थिति में जाने का, जो हम जाते हैं उपस्थिति में प्रभु यीशु के, और वहाँ पर कोई जल्दबाजी का रास्ता नहीं है। हम शुरुआत करते हैं बाहरी आंगन से, और वो तंबू में बाहरी आंगन है जहाँ पर हम खड़े होते हैं, और वहाँ पर एक बलिदान का वेदी है और एक हाथ धोने का पात्र है उसके बाजू में, और वो बाहरी आंगन में था। As you looked straight ahead, और सीधे आप देखेंगे तो आपने देखा एक, सीधे देखेंगे तो वहाँ पर एक छावनी है, और वो छावनी को कहा गया है तंबू, और वो 2 भागों में बंटा गया है। एक जो पवित्र स्थान और दूसरा जो स्थान है अति पवित्र स्थान, और दोनों को भाग किया था एक पर्दे से। वो जो पर्दे थे उनको आवरण कहा गया था, और वो आवरण जो पर्दे हैं उसके अंदर से हमको जाना है, उसको पार करके तो हम पवित्र स्थान में जाते हैं। और जो दूसरे क्षेत्र में जाना है जहाँ पर केवल महायाजक जा सकता है साल में एक बार, ये दूसरा पर्दा पार करने से होता है। और तो ये 3 क्षेत्र है जो 3
is the outer जगत है, court, जो which पहला was the altar जगत of है वो बाहरी sacrifice and आंगन है worship of the Levites. जहाँ पर बलिदान किया जाता The है और altar हाथ of धोने का पात्र sacrifice है। was the place where they would बलिदान sacrifice वेदी पर the बलिदान offering. किया जाता था जहाँ पर लहू बहाया हुआ। Blood was shed. ये बलिदान की वेदी वो है जहाँ The पर altar of sacrifice प्राणियों को बलिदान is किया जाता था, that place where animals were killed. मार died डाला for the जाता sins था of ताकि वो मर जाए And इसराइलियों then के पापों के beyond that, खातिर। a few feet beyond उसके that, पीछे कदमों में आप laver looked देखोगे like a तो big वहाँ cup हाथ and धोने का saucer पात्र है, बहुत बड़ा made ऐसा पात्र है from वो brass पीतल that से बना women हुआ था used जो for स्त्रियाँ glasses. उसमें आईना की तरह And इस्तेमाल filled किया with करती थी। water. वो हमेशा ही पानी से And the भरा रहता है priests, before और entering याजक into जो the holy प्रवेश place to करना है minister, पवित्र स्थान में had सेवकाई के washed लिए उसको hands हाथ and feet. धोना है और पैरों को धोना है वो पात्र That के पास। entire area अब वो संपूर्ण first realm of विभाग prayer, क्षेत्र ये where क्षेत्र you and है I जहाँ पर experience- प्रार्थना किया जाता है you जो and I आप और मैं experience it अनुभव every करते day. हैं और अनुभव करते No हैं one रोज के जीवन can में enter into the और Holy of कोई Holies पवित्र without going अति पवित्र through स्थान में नहीं जा first सकता है the जब outer तक court वो area, बाहरी आंगन realm में प्रवेश न किया हो। we call वो बाहरी the आंगन asking जिसको हम ground कहते prayer. हैं मांगने वाला And nobody can क्षेत्र get into प्रार्थना the में। Holy of Holies और कोई भी without अति entering पवित्र into the स्थान में नहीं second जा सकता है realm, जब तक वो दूसरे which is called क्षेत्र the में ना seeking चले जाए जिसको हम Now, in the ढूंढने वाला seeking क्षेत्र realm, कहते हैं in the प्रार्थना में। second ये realm, in ढूंढने the वाला second- क्षेत्र जो in the- in दूसरा the actual क्षेत्र वो tabernacle, जो सच्चाई में जो and I तंबू would है call that उसमें the first जिसको part of मैं the tabernacle. कहूँगा कि पहला भाग है वो तंबू the का actual tent. वो Now you're सच्चाई वाला inside the तंबू है tent, you जिसके just अंदर went अभी through the आपने प्रवेश किया है बिल्कुल door, it's जो called the आवरण door. है जो पर्दा है the उसमें से curtain, होकर they आप call गए the जिसको door, हम दरवाजा जैसे hung बोल on सकते हैं 5 जो 5 poles. खंभों पर लटकाया And हुआ when you पर्दा go है in, और जैसे आप अंदर प्रवेश करते to हैं your आपके left बाएं stood हाथ की a तरफ lampstand. दीप स्तंभ है To your right stood a table और दाएं हाथ with 12 की loaves तरफ of bread on आप it. मेज को देखते हैं जो frankincense रोटियों का मेज कहा with a जाता pot है bread. जिस पर 12 Straight रोटियां ahead रखी गई है और Stood धूप रखा गया है a square जो table रोटियों पर फैलाया हुआ with है। a crown सीधा that looked आगे like a देखेंगे crown. तो एक ऐसा मेज है Again जो covered with चौकोन gold. All आकार the का जैसा लगता है उसके ऊपर lampstand मुकुट and रखा हुआ the- दिखाई देता है and the- जैसे and और फिर से सब कुछ सोने से मढ़ा table हुआ है जो दीप showbread स्तंभ is जो called, मेज है जिसको हम covered with gold. भेंट की रोटी And रखने there वाला मेज stood in कहते front of हैं you also a और सोना golden भी altar. उसमें देखते हैं हम जो धूप की In वेदी the है outer जो court बाहरी outside, आंगन है उसमें there was no सोना gold. नहीं था In the outer जो court बाहरी was brass. आंगन है उसमें पीतल था The altar of बलिदान की sacrifice वेदी and the और laver हाथ were धोने covered का with पात्र ये brass. बनाया गया था मढ़ा हुआ था The gold पीतल was से found only तो in सोना केवल the tabernacle. तंबू के अंदर पाया Not- गया है not in the outer वो court. बाहरी आंगन में नहीं So as you came जैसे ही in, आपने तंबू में there प्रवेश was the किया वहाँ पर lampstand, दीप golden स्तंभ था lampstand. जो सोने से मढ़ा There हुआ was a था table मेज था called the table जो of showbread भेंट की रोटियां with रखा 12 हुआ loaves उस पर of 12 bread, fresh रोटियां brought रखी in हुई every थी day, जो हमेशा ही ताज़ी spread with रहती थी frankincense. रोज के रोज And there और stood a धूप वेदी golden उसके ऊपर altar फैलाया हुआ of incense. और उसके That's the सामने second एक realm of धूप prayer. वेदी भी थी जो सोना से Second मढ़ी हुई थी place वो है that the प्रार्थना का priest would दूसरा enter into क्षेत्र for ministry. वो दूसरा That is क्षेत्र है also जहाँ our पर याजक प्रवेश place करता of- है सेवा of, करने के लिए ये वो seeking जगह the भी है Lord. जहाँ पर प्रभु को ढूंढा जाता I'll है talk about it in just a बस second. कुछ ही क्षण And में then मैंने बात you किया है entered into इस the विषय Holy में of बात Holies, करूंगा where कुछ stood ही the Ark क्षण of the में Covenant. फिर वहाँ से And आप there, अति पवित्र स्थान में प्रवेश करते हैं जहाँ पर It was very, आपको very, very small वाचा space. का संदूक दिखाई देता है Much smaller और वहाँ काफी than छोटा the ऐसा first, जगह है काफी portion मात्रा में of छोटा the जो tabernacle. पहला क्षेत्र है तंबू का उससे And काफी there मात्रा में stood छोटा the और Ark of वहाँ the पर है Covenant. वाचा का संदूक उस the संदूक ark was को covered ढकना था with जिसको दया का a आसन mercy कहा seat. जाता It's है called वो basically the cover ऐसे of कहा the जाता ark. है कि वो ढकना है And on संदूक this का mercy seat that looked और like a दया के आसन के ऊपर की तरफ square ऐसे दिखाई देता है crown, चौकोन long square आकार crown. का एक मुकुट Two रखा cherubs हुआ है और उस on मुकुट top, के अंदर की तरफ wings में दो nearly करूब touching है each other as they उनके bowed, पंख एक looking दूसरे at से the जुड़े हुए That is the लगे most हुए holy हैं place. एक करूब वो ढकने के ऊपर है God पंख said एक to दूसरे से Moses, लगे हुए और आंखों से वो that दया के the आसन को देख रहे हैं four ये है अति spices पवित्र स्थान that परमेश्वर ने were मूसा mingled को with 4 olive oil द्रव्यों के विषय में कहा
जिसे जैतून के तेल से मिला दिया गया था। वो बहुत साफ तरीके से बोला था उसमें कि ये तेल से वो अभिषेक करना है तंबू के अंदर। बहुत जल्दी मैं इसके विषय में बात करूंगा, लेकिन मैं एक बात को दोबारा बोलना चाहता हूँ, क्योंकि मैं समझता हूँ ये बहुत ज़रूरी हम समझना है इस बात को। ये हमको समझ लेना है कि परमेश्वर की इच्छा है ये, और परमेश्वर की ये मर्जी है कि हम उसके साथ एक मन हो जाए, सहभागी हो जाए रोज और अति पवित्र स्थान में। जब हम ऐसी सहभागिता नहीं करेंगे तो हमारा जीवन सूख जाएगा, मुरझा जाएगा। एक कारण है जो मसीही लोग परमेश्वर के बहुतायत की उपस्थिति को नहीं समझ पाते हैं। इसका कारण इतना ही है कि वो अति पवित्र स्थान में रोज नहीं जाते हैं। वो हमारा मकसद और रोज जाने का ठिकान होना चाहिए, और यहाँ रोज के रोज जाने वाला जगह ये होना चाहिए अति पवित्र स्थान। और इसकी शुरुआत हम करते हैं वो बाहरी आंगन में, जहाँ पर कोई भी ऐसे हमको परमेश्वर की उपस्थिति नहीं मिलती है। सब पीतल की बने हुए चीज़ें हैं, वहाँ पर सब कुछ बलिदान किया जाता है। परमेश्वर के वचन से हमको शुद्ध किया जाता है, मन को शुद्ध किया जाता है। वहाँ पर आपको कुछ भी परमेश्वर की उपस्थिति है ही नहीं। वहाँ पर कोई ईश्वरीय ऐसा वातावरण नहीं है। दान ये सब कुछ करना पड़ता है वहाँ पर। जैसे कि पिछले सोमवार मैंने ये बात कही थी कि वो एक जगह है जिसके अंदर हमको प्रवेश करना है परमेश्वर की उपस्थिति में जाने के लिए। अभी तक वो बाहरी आंगन है, वो अभी उपस्थिति में नहीं गया हुआ है। वो है पहला क्षेत्र जहाँ पर आपका शरीर अभी भी मौजूद है आपके साथ। ये वो जगह है, क्षेत्र है जहाँ पर आपका मन भटकेगा, आपका शरीर भूख लगी है कहेगा, आपका लक्ष्य केंद्रित नहीं होगा, भटका दिया जाएगा, सब कुछ वहाँ पर होगा। ये वो क्षेत्र है जहाँ पर दोहराया जाता है कि मुझे माफ़ करो, मुझे आशीष करो, और मेरे मम्मी को, मेरे पापा को आशीष करो, और ये दोहराया जाता है। और ये वो क्षेत्र है जहाँ पर अभी भी दुष्ट आत्माएं आपको परेशान कर सकती है। यहाँ पर वो आपके मन को विचलित कर सकती है, आपके मन को दूषित कर सकती है, वो आपके मनों में सोचों से भर सकती है। तो ये वही बाहरी आंगन है जिसके अंदर आपके मन के सोचों पर शैतान के आक्रमण आएंगे, बुरी सोचों का वहाँ पर आक्रमण आएगा। ये वो जगह है जहाँ पर आपका शरीर क्रूसित हो जाना है। पवित्र स्थान में जाकर आपका शरीर क्रूसित नहीं होता है, ये बाहरी आंगन में क्रूसित कर दिया जाता है। याद रखिए, बलिदान की वेदी जो है बाहर की तरफ बाहरी आंगन में है, जहाँ पर आपका शरीर क्रूसित करना है, बलिदान करना है, मार डालना है। इस बलिदान की वेदी के ऊपर हमको अपने शरीरों की सारी बातों को लाकर बलिदान पर रख देना है। यही कहा था पौलुस पतरस ने कि हम जीवित बलिदान है परमेश्वर के लिए। ये केवल वही बलिदान की वेदी है, वहाँ पर हमको अपने प्राणों को, अपने इच्छाओं को बलिदान दे देना है। मतलब अपने प्राण को, अपने सारे मन को, शारीरिक जीवन को बलिदान रखना है। और ये वेदी आपको पवित्र स्थान में नहीं मिलने वाली। और यही वो जगह है जहाँ पर मसीही लोग आते हैं, और हमेशा ही नहीं आते, कभी कभी कभार आ जाते हैं। ये तो दुख की बात है। और उनको जो चाहिए उनकी बड़ी सी ऐसे वो बना कर लाते हैं, उसकी सारी बातों को लिख कर लाते हैं, और बस वो देते हैं और चले जाते हैं वहाँ से। ये कितने दुख की बात है कि वहीं से मसीह पलट जाता है। ये वो संघर्ष, वो जो जीतने चाहिए लेकिन वो हारे हुए हैं। ये वो जगह है जहाँ पर दुष्टात्माओं के आक्रमण रहते हैं और क्षमा मांगने का समय रहता है, बार बार दोहराया जाता है। और वहाँ पर परमेश्वर उपस्थिति नहीं है, और वो है बाहरी आंगन। इसके लिए तो कहा गया है उसको बाहरी आंगन, जो परमेश्वर की उपस्थिति के बाहर का है वो क्षेत्र। यहीं पर यशायाह 40 शुरू होता है। आपको वहाँ पर रुके रहना है। आपने अपनी विनतियों को बता दिया है, आपने बोल दिया है, दोहराया है, आशीष मांगा है, क्षमा मांगा है, और जो कुछ भी आपको चाहिए वो सब कुछ बोला है, और बार बार बोला है, दोहराया है। और कुछ समय तक आपने इस बातों को मांगा है, तो परमेश्वर ने आपको सुन लिया है। और अब समय आता है शांत होने का, और समय आ जाता है कि परमेश्वर की उपस्थिति के लिए इंतजार में लग जाना। जो परमेश्वर की उपस्थिति के लिए रुका रहेगा उसकी ताकत नई हो जाएगी। और जैसे ही आपका ताकत नया हो रहा है, आप रुके हुए हैं परमेश्वर की उपस्थिति के लिए, तो परमेश्वर आपको जिलाएगा उसी समय। बाहरी आंगन में कोई जिलाना नहीं होता है,
और बाहरी confession of आंगन में sin, युद्ध होता है और दोहराना the होता है, flesh is पापों की still कबूली होता in है control. और अभी भी शरीर का Now, you're नियंत्रण not हम पर होते failing out रहता है। there. अब वहाँ You पर will आप fail if you असफल या leave सफल होने की बात when you नहीं say है, amen. लेकिन अगर But that's आपने not a place of वहीं पर failure. रुककर That's the निकल place of गए, beginning. वहाँ से पीछे पलट गए, तो आप That's the place निश्चित where you ही have to असफल हो persist जाएंगे। in उस prayer. क्षेत्र में Now आप comes ये the सब time करते for समय quietness आमेन before बोल God, सकते हैं। and इसका that's the मतलब most ये नहीं कि difficult आप thing असफल हुए for us हैं, to do. वो We- जगह because we असफल या think we're सफल की done. नहीं है। We got ये work वो in this जगह है place. जहाँ पर हमको अपने आप को But how बंदिश sad. करके लेकर जाना है We- प्रार्थना में। we और do फिर not उसके बाद आता experience है ये शांत रहने का समय और God's हमको ऐसे glory लगता है and कि हो गया presence if we प्रार्थना, leave. अब सब कुछ हो So गया, now शांत it's time to rest. शांत And as हो you रहे wait हम upon अंदर the से, Lord, फिर like हम Isaiah सोचते हैं कि said, चलो कुछ और काम He'll कर quicken लेते you. हैं, Psalm 8:18 क्योंकि अभी says, प्रार्थना "Quicken खत्म me, हो चुकी है। and I'll call upon और you." बहुत ही दुख भरा And है this is ये कि where, आपने परमेश्वर की the Song of महिमा को Solomon और chapter 1 उपस्थिति को verse नहीं 4 अनुभव किया becomes और reality, बस वहीं से आप where निकल it गए। says, "Draw me, जैसे I'll run यशायाह ने कहा आपको वो जिलाएगा, जैसे This is भजन also 80-18 में कहा है कि वो मुझे जिलाएगा और मैं where उसके पीछे God जाऊंगा, मैं उसको gives पुकारूंगा। you strength." यही पर है श्रेष्ठ गीत में पहले अध्याय का Because 4था वचन, जो सच्चाई we बन do जाता है, not जो कहता है need कि मुझे खींच ले तो मैं God's तेरे पीछे strength दौड़ूंगा। in the outer ये court. वो भी है जहाँ पर परमेश्वर We आपको need ताकत God's देगा strength उसको ढूंढने के लिए, In क्योंकि the हमको बाहरी in that आंगन में परमेश्वर की time where ताकत we की have to ज़रूरत नहीं है। call हमको upon the ताकत Lord, की we have to ज़रूरत wait वहाँ for पर Him. है जहाँ पर हमको परमेश्वर And को so ढूंढना है और परमेश्वर के there's a precious लिए promise इंतज़ार करना है। और इसके लिए बहुमूल्य ऐसे वचन है, in the scriptures. परमेश्वर आपको God will ताकत give you देगा strength to see. उसको ढूंढने के seek. लिए। ये वो ताकत है That strength is जिसके what विषय में यशायाह ने Isaiah बात the किया है, prophet, जो भविष्यद्वक्ता है, talked about इस in Isaiah. विषय में बात किया है यशायाह में। Now, अब I pray the Lord मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु से will just कि केवल reveal this one glorious truth. ये एक महिमा से भरा हुआ When you सत्य are आप there पर waiting प्रकट for करे, the Lord, क्योंकि यहाँ पर जब आप and इंतजार कर रहे suddenly होते परमेश्वर that के लिए quickening takes और place, अचानक से आप जिलाए जाते हैं, you will actually ये feel ऐसे हो जाता है कि आपको a- महसूस होगा divine energy. एक अद्भुत दैवीय ताकत आपको महसूस होगा आपके प्राण में। And as और this divine जैसे ही ये energy दैवी ताकत जब आपके अंदर भर जाती pours है into you, और अचानक से आप ऐसे you enter into शांत a वाले realm of ऐसे calmness where क्षेत्र में suddenly आ जाते हैं जहाँ पर अचानक से everything about you starts to get very quiet. और जितना आपके बारे में सब कुछ शांत हो जाता The है words become few and chosen. और बहुत ही चुनाव किए हुए शब्द praise और थोड़े शब्द होते हैं erupts out of your soul. और आपके प्राण में से प्रार्थना Not worship निकलने yet. लगता है। ये अभी तक आराधना नहीं है, बल्कि ये स्तुति And निकलती है, now प्रशंसा suddenly, निकलती है and this happens very slowly, और बहुत धीरे धीरे you होता है begin ये to taste the और presence of अचानक the से Lord होता है और आप प्रभु का step by step. चखना शुरू करते हैं। It's not coming at you धीरे-धीरे in fullness, it's coming प्राण into में you. से प्रशंसा फूट निकलती है और आप इसको amount, चखने लगते if I हैं can say that. प्रभु के उपस्थिति को। वो संपूर्ण मात्रा में नहीं होती है अभी तक, वो थोड़े थोड़े मात्रा में हो Your रही है hunger अभी, for His presence ऐसे हम बोल सकते हैं। intensifies. अभी तक आप उपस्थिति में तो पहुंचे Now नहीं है, the लेकिन आपके अंदर की वो tears जो begin to भूख flow. है उपस्थिति Now में the जाने की, वो whispers बढ़ने of लगती है, heart तेज begin होने लगती है Many. और अभी आंसू बहने लगते Now you हैं begin और to हृदय के अंदर का फुसफुसाने वाली बातें ऐसे बाहर निकलने certain लगती words within है you और had not अभी used आप it कुछ before. ऐसे शब्द Precious. उपयोग करने लगते हैं जो बाहरी आंगन में नहीं कर रहे थे आप। बहुमूल्य यीशु, Out there, it बहुत was सुंदर about me, यीशु, me and mine. वहाँ बाहरी आंगन में मैं और मेरा यही था। पवित्र स्थान You know में I love you. बहुमूल्य प्रभु, Dear, आप जानते हैं हम आपसे प्रेम करते हैं। प्रिय यीशु, words of प्रेम beauty भरे begin to शब्द erupt निकलने out लगते of हैं your मुंह से very being. और सुंदरता भरे शब्द And the आपके presence of बिल्कुल God शरीर में से is- निकलने is, लगते हैं, आपके जीवन में से being बाहर granted निकलने to लगते you. हैं। और परमेश्वर की उपस्थिति Uh, जैसे आपको in दी little जा tastes रही of है, that, लेकिन and पूरी that- तरह से and नहीं, you're- बस you're थोड़ा being सा drawn आपको in right चखने जितना दिया And- जा रहा है और and God दोबारा is पीछे हट जाता है। दोबारा drawing आपको you वो and चखने के लिए pulling you मिलता है in- परमेश्वर का into His उपस्थिति presence by और allowing you दोबारा to वो taste आप His पीछे हटा दिए जाते हैं।
And in यही those क्षणों moments, में in जो the पवित्र holy स्थान में place, है, the प्रशंसा place का of जगह, prayer, the place of seeking यीशु Jesus, मसीह को ढूंढने का जगह, you're not आप seeking चीज़ों को नहीं ढूंढ things. रहे, आपने चीज़ों को You वो sought पहले things वाले out बाहरी there, आंगन में ढूंढ लिया out है। before. Now you seek अभी the Lord. आप यहाँ पर You see, you are asking प्रभु for things परमेश्वर out को there. ढूंढ रहे हैं, Now you're और not बाहरी asking for आंगन anything. में जो You're just आप crying out मांग for the रहे Lord. थे, जो And you say, ढूंढ "Word रहे थे, back, बोल रहे थे, वो dear अभी यहाँ Jesus, पर नहीं है। यहाँ पर I'm looking. यीशु मसीह के Dear उपस्थिति Jesus, में I'm seeking. आप Now you ढूंढते cry हैं for him, not for उसको। anything बाहरी else. आंगन में आप मांग as रहे थे you do, चीज़ों को, लेकिन यहाँ पर he आप begins to केवल manifest यीशु के his विषय में बोलना शुरू करते हैं। righteousness ऐसे शब्द बोलने लगते हैं, and प्रिय presence. यीशु, मैं आपको ढूंढ रहा हूँ, Lord, मैं आपकी suddenly उपस्थिति के लिए you हूँ। begin और to आप feel उसको like, मांग रहे, उसके लिए like मांग रहे, a उसकी well उपस्थिति को, comes और alive अपने विषय में कुछ भी नहीं। और आप ऐसे While कर it रहे was होते हैं, dry तभी वो out there, अपने it's- आप को प्रकट it's करने getting लगता है। wet अपनी and बहुमूल्य moist and अवस्थाओं में वो beautiful आपको प्रकट in the होने लगता है holy place. उसकी उपस्थिति से, और अचानक से आपको महसूस understand होने what I लगता है जैसे कुआं में Now, पानी at that जैसे point, बाहर निकलता है, उस तरह से आपके अंदर से पानी bondage वो begins to break. कुआं जैसा बाहर आ रहा है। जीवित God पानी का झरना begins to do जैसे something होता with है you that कुएं is में, उस तरह से बाहर आ रहा है। remarkable. जब ऐसा, तो बाहरी आंगन में आप Psalm 40 सूखे verse पड़े 1 and 2 हुए थे, says, लेकिन "I आप waited patiently for लेकिन the आप Lord." पवित्र स्थान में This is बिल्कुल what ऐसे happens in the परमेश्वर के उपस्थिति को He मांगने inclined लगे हैं, unto me और and heard उसके my हिसाब cry. से He वो आपके अंदर से brought me उमड़ के up आ रहा है। also out क्या आप समझ रहे हैं मैं जो बोल रहा हूँ? यहाँ पर बंदिशें टूटने लगती है, और बहुत ही एक ज़बरदस्त ऐसा कुछ यहाँ पर होने लगता है, जो भजन संहिता के 40 के 2 वचन में लिखा हुआ है। Suddenly, as you seek the मैं Lord, धीरज से यहोवा की बाट जोहता रहा, और उसमें मेरी ओर झुककर मेरी दुहाई सुनी। यही है वो जो दूसरे क्षेत्र में होता है। उसने मुझे सत्यानाश के गड्ढे और दलदल की कीच में से उबारा, और मुझको चट्टान पर खड़ा करके मेरे पैरों को दृढ़ किया है। मृत्यु की जंजीर तोड़ने लगता है परमेश्वर, और वो मृत्यु की जंजीर सच्चाई है जो बाहरी आंगन में है। वही मृत्यु की जंजीर पवित्र स्थान में मर जाने लगती है, क्योंकि यह पवित्र स्थान ऐसा है जिसके अंदर आते ही आपको परमेश्वर उस जंजीरों में से बाहर निकालने लगता है, उस गड्ढे में से बाहर निकालने लगता है जिसके अंदर आप पड़े हुए होते हैं। आपको पता है, ये मसीही लोगों को ये जीवन क्यों सफल नहीं लगता है? क्योंकि उन्होंने ये दूसरा क्षेत्र अनुभव नहीं किया है, इसलिए वो बंधुआई में पड़े रहते हैं, क्योंकि वो पहले क्षेत्र तक ही आते हैं, और वहाँ पर बंदिशें वैसे ही उनके साथ जकड़ी रहती है। पहला क्षेत्र मांगने का है, और दोबारा से हम बंदिश में जाकर गिर जाएंगे, क्योंकि वहाँ तक बंदिशें बनी ही रहती है। क्योंकि हम उसके बाद वाला जो इंतज़ार करने वाला समय है, वो हम नहीं काट रहे हैं। वो जो परमेश्वर की बाट जोहते हैं, उनकी ताकत नहीं की जाएगी, और वो उकाब की नई ऊंची उड़ान भरेंगे। वो है स्वतंत्रता, वो बंदिश नहीं है। वहाँ पर दौड़ना है परमेश्वर की उपस्थिति को पकड़ने के लिए। वो चलेंगे परमेश्वर के साथ सहभाग होने के लिए। वो होता है दूसरे क्षेत्र में। यही मैं पिछले सप्ताह को बोल रहा था, और कितना अच्छा है कि दोबारा आप सुने इसके विषय में। इस क्षेत्र के अंदर हमारी भूख जो है वो तेजी में बदल जाती है, तेजी में उठती है, फुट निकलती है केवल परमेश्वर को चाहने के लिए। क्षेत्र में हम अनुभव करते हैं, जैसे हिरनी पानी के लिए तरसती है, वैसा मेरा प्राण तेरे लिए हाफता है। और हम उस गीत के साथ गीत में रोने लगते हैं। और क्या कहा भजनकार ने कि जो 40 अध्याय के 1 और 2 वचन में, 42 के पहले और दूसरे वचन में ऐसा लिखा है, जैसे हरिणी नदी के जल के लिए हाफती है, वैसे ही हे परमेश्वर मैं तेरे लिए हाफता हूँ। जीवते परमेश्वर का मैं प्यासा हूँ, मैं कब जाकर परमेश्वर को अपना मुंह दिखाऊंगा। मैं इसीलिए हाफता हूँ कि वो सामर्थ्य, वो महिमा जैसे मैंने देखी थी एक समय में, जब मैं परमेश्वर के भवन में जाया करता था। दोबारा मैं तुझे देखना चाहता हूँ, और उस स्थान में मैं अपना मुंह दिखाना चाहता हूँ तुझे दोबारा, और वो है दूसरा क्षेत्र प्रार्थना का। अब ठीक है, जो दूसरा क्षेत्र है वो स्वतंत्र होने की जगह जरूर है, बंदिशों में से आज़ाद होने की, लेकिन वो जगह आत्मीय होने की नहीं है निश्चित ही। प्रभु परमेश्वर के साथ एक मन होने की वो जगह निश्चित ही नहीं है। जो एक मन होने की जगह है वो अति पवित्र स्थान में होता है। भजन संहिता के 42 के पहले और दूसरे वचन, ये पवित्र स्थान दूसरा क्षेत्र जरूर है, लेकिन 7वां वचन अति पवित्र स्थान है। वो जगह है जहाँ पर जल जल को पुकारता है, और गहराई में हृदय हृदय के साथ जुड़ जाता है।
तेरी जलधाराओं का शब्द सुनकर जल जल को पुकारता है, तेरी सारी तरंगों और लहरों में मैं डूब गया हूँ। such glory और 8वां वचन कहता है, तो भी दिन को यहोवा अपनी शक्ति और करुणा प्रकट करेगा और रात को भी मैं उसका गीत गाऊंगा और अपने जीवनदाता ईश्वर से प्रार्थना करूंगा। तो ये जगह है कि वहाँ पर परम आनंद होता है आत्मा में, ऐसी महिमा जिसका वर्णन नहीं कर सकते हैं। जीवनों का मिलजुल जाना ये होता है अति पवित्र में, उनमें और वो मुझ में ऐसे मिलजुल जाए कि वो बिल्कुल सिद्ध हो जाए, एक हो जाए। सोचिए इसके विषय में, मैं उनमें और वो मुझ में, एक मन, आत्मीयता जो त्रिएक परमेश्वर के साथ, वो जुड़ना जो प्रभु से, जो परमेश्वर का इकलौता प्रिय पुत्र है, वो आपके साथ सहभागी हो जाएगा। कहाँ पर? वो अति पवित्र स्थान में। ऐसा बहुमूल्य एक होना अब ये है कि हमारा आत्मा परमेश्वर से मिल रहा है, उसके निर्माणकर्ता से मिल रहा है और ये जीवित हो रहा है आत्मा, मनुष्य का आत्मा उस क्षेत्र में, और हृदय के साथ बात करने लगता है। अचानक से शब्द कम पड़ने लगते हैं, वहाँ पर शांति ज्यादा प्रभावी हो जाती है उसके अंदर। और अभी कुछ हो जाता है कि परमेश्वर की उपस्थिति प्रार्थना में बदल जाती है। काश मैं इसे दोबारा कह दूं। अब देखिए, बाहरी आंगन में मैं पूछ रहा था, मांग रहा था। वो प्रार्थना का क्षेत्र जरूर है, लेकिन सच्ची प्रार्थना नहीं है वो। और जो पवित्र स्थान है, मैं ढूंढ रहा था। और ये एक क्षेत्र है जहाँ पर प्रार्थना करते हैं, जो पहले क्षेत्र से ज्यादा गहरा क्षेत्र है, ये दूसरा क्षेत्र, लेकिन फिर भी वो सच्ची प्रार्थना का क्षेत्र नहीं है। सच्ची प्रार्थना जो है अति पवित्र स्थान में है, जहाँ पर परमेश्वर की उपस्थिति प्रार्थना होती है और प्रार्थना परमेश्वर की उपस्थिति हो जाती है। मैं इन चीज़ों में बहुत ही गहरा और गहरा जाना चाहता हूँ। अचानक से जुड़ना हो जाता है, भागी हो जाना, सहभागी होना, बहने लगता है बिना रुके, वो सहभागी होते जाना हो जाता है। अगर आपने उस क्षेत्र का अनुभव ले लिया तो आप बिना रुके प्रार्थना करने वाले हो जाएंगे। हम बिना रुके ऐसे प्रार्थना करने वाले बाहरी आंगन में नहीं हो सकते हैं। वहाँ पर हम केवल मांगते हैं और फिर आमीन बोलते हैं, बस उतना ही है। और हम पवित्र स्थान में भी प्रार्थना नहीं कर रहे होते, क्योंकि वहाँ पर हम केवल ढूंढ रहे होते हैं यीशु मसीह को। हमने केवल बाहरी आंगन से प्रवेश किया है दूसरे क्षेत्र में, और वहाँ पर हम उपस्थिति को थोड़ा थोड़ा अनुभव कर रहे हैं, लेकिन पूर्णता से नहीं। हम उसके उपस्थिति को चख तो रहे हैं उस क्षेत्र में, लेकिन उसमें हम डूब नहीं गए हैं अभी तक। और जब आप उस क्षेत्र में जाते हैं जहाँ पर आप पूरी तरह से डूब गए हैं उपस्थिति में, परमेश्वर के इतने गहरे उपस्थिति में डूब जाते हैं, जहाँ पर परमेश्वर की उपस्थिति प्रार्थना हो जाती है आपकी, और प्रार्थना परमेश्वर की उपस्थिति बन जाती है। और अचानक से आप वहाँ पर आप इतने गहराई में चले गए होते हैं कि आप वहाँ पर पूरी तरह से जुड़ गए होते हैं। आपको याद है भाई लॉरेंस, जो हम परमेश्वर की उपस्थिति में जाने का अभ्यास कर रहे थे, उसने ये अनुभव किया जो मैंने बिल्कुल यहाँ पर अभी बताया आपको। आप प्रभु यीशु को छोड़कर अलग नहीं हो सकते हैं उस क्षण के समय में। आप उसको अपने साथ बाहर लेकर चलते हैं। फिर आप महिमा के बादल के अंदर दिन और रात रह रहे होते हैं उस क्षेत्र में। ये संभव है और हर एक विश्वासी इसको संभव है उसके लिए। पर दुख की बात यह है कि बिल्कुल सारे ही मसीह ये सब अनुभव नहीं करते हैं। मैं विश्वास करता हूँ कैथरीन कुलमन उस क्षेत्र में रही है। जब आप रहने लगते हैं उस क्षेत्र में जहाँ परमेश्वर की उपस्थिति प्रार्थना और प्रार्थना परमेश्वर की उपस्थिति बन जाती है, तो वहाँ पर शुरू हो जाता है बिना रुके प्रार्थना करना। आप उस क्षेत्र में से बाहर आए होते हैं और आपके शरीर के हर एक भाग फुट कर प्रार्थना के क्षेत्रों में से ही आगे बढ़ रहा होता है, और आप रुक नहीं सकते हैं। आप उसके साथ बातें किए जाते हैं और आप बातें करते रहते हैं उसके साथ। आपको उसके उपस्थिति का एहसास रहता है। आप जैसे ही बाहर आते हैं और वो आपका समय होते होते आप बाहर लोगों के बीच में आ जाते हैं, और अचानक से देखो क्या होता है। बिल्कुल यीशु मसीह ही वहाँ पर है। बिल्कुल वो आपके इर्द गिर्द के लोगों के जीवन बदल देगा। यहाँ ये हो जाता है, ये होता है कि आप जैसे ही उस क्षेत्र में से बाहर आते हैं, आपकी मम्मी आपको देखती है और वो रोने लगती है आपको देखकर।
और आपके पिताजी देख कर रोने लगते हैं और आप बोलते हैं क्या हुआ आपको, क्यों रो रहे हैं? वो कहते हैं पता नहीं, लेकिन बिल्कुल मुझे परमेश्वर का एहसास You हुआ can't be अभी। mad. क्यों? क्योंकि उसने आपके संगति में इतना समय बिताया है, अब वो आपके संगति में, आप जहाँ जाएंगे आपके साथ-साथ वो आपके साथ-साथ रहेगा। या आप किचन में जाएँगे तो किचन में भी यीशु है। अभी आपका हृदय और आपका जो अस्तित्व है इतना आनंद से रहता है, बहुत ही ज़्यादा। अभी आप बिल्कुल निराश नहीं हैं, आप बिल्कुल गुस्से में नहीं हैं, आप बिल्कुल आनंदित और उत्साहित हैं। आपके अस्तित्व में सब कुछ ऐसे आपको उत्साह से भर रहा है, उमड़ता हुआ। और मैंने ये अनुभव किया है, इसीलिए मैं आपसे बात कर रहा हूँ। याद है एक समय ऐसा मैं क्षेत्र में था, उस क्षेत्र में, और जीन जो मुझे एक मेरा मित्र है आया था, और हम ऐसे कतरिन पुलमन के सभाओं के लोग थे, और उसके पास एक बड़ी सी कार थी जो हमेशा ही टूटती रहती थी। और मैंने वो उसकी गाड़ी की आवाज़ सुनी और मैं यहाँ से उठना चाहता था, लेकिन मेरे पास ऐसा हो रहा था कि मैं उठ नहीं पा रहा था। और देखिए ये ऐसा रहता है कि आपको जैसे परमेश्वर स्वर्ग में से बोल रहा है कि थोड़ी देर और रुक जाओ, और थोड़ी देर रुक जाओ, क्योंकि वो आपसे जुड़ा हुआ है, उसको आपके साथ होने में, उपस्थिति में आनंद है। और फिर भी मैं अपने घर से बाहर निकला और मैंने कार में प्रवेश किया, और जिम जो है वो रोने शुरू हो गया, और कहीं नहीं जा रहा है वो, और बिल्कुल आंखें बंद की अचानक से, और गीत गाने लगा, हालेलुया गाना शुरू किया, और आंसू बहाने लगा। जिम, क्या तुम ठीक हो? बेनी, जैसे ही आपने प्रवेश किया इसके अंदर, परमेश्वर की उपस्थिति आपके साथ आई। और देखिए मैं खुद में तो इसके विषय में बिल्कुल अनजान था, क्योंकि अगर आप उसमें हैं तो आप उसमें हैं, वो आपके लिए एक साधारण सा बात है, लेकिन वो जीन के लिए ऐसा नहीं था। वहाँ तो जीन रोने लगा था, और वो कार चला भी नहीं पा रहा था, और वो रो रहा था, और आखिरी में उसे अपने आंसुओं को पोंछना पड़ा। और एक छोटे से कलेसिया जो मेथोडिस्ट की है उसमें वो प्रचार करने के लिए जा रहा था। एक छोटा सा झुंड आया हुआ था उसको सुनने के लिए। वहाँ के पासवान जो है उन्होंने आंखें गड़ा दी मुझ पर और पूछने लगे, कौन हो तुम? और मैंने कहा, मैं बेनी हूँ। उन्होंने कहा, एक महिमा घेरा हुआ है आपके इर्द गिर्द में। मुझे इस विषय में बिल्कुल अनजान था मैं, और बहुमूल्य लोगों, अगर आपने अनुभव किया इस बात को तो कभी नहीं भूलेंगे आप इस बात को, और परमेश्वर आपको दोबारा उसमें बुला लेगा। ये आपको अचंभित करने वाली बात है, इसलिए इसकी कीमत है, तो वो कीमत है समय। हम तो ऐसे व्यस्त लोग हैं। अब आपको सोचना है क्या ज़रूरत का है। मेरी दृष्टि में एक ऐसी बात है, मैं चाहता हूँ, ज़रूरत है कि आप उसमें जाएं। उस क्षेत्र में ऐसा आपको कुछ होगा जो बहुत ही अचंभित करने वाला होगा आपके लिए। ये वो क्षेत्र है जिसके अंदर आप पूरी तरह से बात नहीं कर सकते हो किसी के साथ। उस क्षेत्र में आप भजन संहिता के 46 अध्याय के 10 को अनुभव करते हैं, फिर रहे और जान मैं तेरा परमेश्वर हूँ। उस क्षेत्र में अनुभव करेंगे कराहना, बिना कुछ मांगते हुए कराहना, और उस क्षेत्र में अनुभव करेंगे वो प्रेम को जो बयां के परे होता है। और इस क्षेत्र में आप प्रभु के खुशबू को अनुभव करेंगे कि मैं बिल्कुल महसूस कर रहा हूँ कि परमेश्वर का उपस्थिति बात कर रहा है, गहराई से है ये। कुछ क्षण के लिए ऐसे रहो, कुछ वो मुझ पर छा रहा है। आप हाथ उठाकर प्रशंसा कर सकते हैं। हालेलुया।
और एक बार। धन्यवाद प्रभु। Lord, I love you. हम आपसे प्रेम करते हैं प्रभु। Lord, I love you। प्रभु हम आपसे प्रेम करते, यीशु आपसे प्रेम करते। हाँ प्रभु, Lord, I love हम आपसे प्रेम करते हैं प्रभु, आपसे प्रेम करते हैं प्रभु, आपसे प्रेम करते हैं प्रभु, आपसे प्रेम करते हैं प्रभु। in Psalm 45. भजन संहिता के 45 में, Now love is भजन संहिता के righteousness and hate 45 is के 7 वचन से आगे बढ़ते, तूने धर्म से प्रीति और दुष्टता से बैर रखा है, इस कारण परमेश्वर ने, हाँ तेरे परमेश्वर ने तुझको तेरे साथियों से अधिक हर्ष के तेल से अभिषेक किया है। तेरे सारे वस्त्र गंधरस, अगर और तेल से सुगंधित है। तू हाथी दांत के मंदिरों में तार वाले बाजों के कारण आनंदित हुआ है। the Lord Jesus प्रभु यीशु मसीह, as a fragrance. उसमें खुशबू है। God said to Moses परमेश्वर ने मूसा को कहा, in Exodus 30, which we read earlier, और निर्गमन के 30 अध्याय जैसे पहले हमने पढ़ा था, उसने कहा जब वो मिला रहा when होगा he was वो द्रव्यों को जैतून के mingling तेल the से, spices for the anointing. वो अभिषेक के तेल के This लिए, is the first तो ingredient. पहला द्रव्य जो था वो गंधरस होगा, जो गंधरस मेरेबिया नाम के कोई पेड़ से निकलता है। The word for myrrh गंधरस का जो मतलब बनता है वो meaning is free. खुलकर बहना, उसका मतलब बनता है। इसका Also मतलब means बिना रुके spontaneous. बहते रहना, बिना अटके बहते रहना। वो It's very बड़ी मीठी sweet. सुगंध में होता है, The smell, it's very bitter to the taste. लेकिन बिल्कुल कड़वा, काफ़ी कड़वा उसकी It is sweet. का स्वाद होता है। वो Therefore, it speaks of वो love. मिठास जो है, It इसलिए is वो bitter. प्रेम का Taste, भाग है, therefore it speaks of और love. वो कड़वा है जो बताता है Song of कि Solomon, वो chapter 5, verse दुख 13. सहने का भाग है। श्रेष्ठ गीत का 5 अध्याय का 13 वचन हम पढ़ेंगे। कुछ कहूँ बहुमूल्य लोगों, बहुत सुंदर ऐसा उपस्थिति है परमेश्वर का यहाँ पर, कि आप केवल आराधना करना चाहोगे बस, और कुछ भी करने के मनसा नहीं Song रखेंगे। of Solomon 5 का 5:13. 13 वचन बताता है, उसके गाल फूलों की फुलवारी और बलसम की उभरी हुई क्यारियां हैं, उसके होठ सोसन फूल है जिनसे पिघला हुआ Lips गंध like रस lilies, टपकता dropping है। sweet smelling myrrh. Myrrh गंध is the रस first ingredient पहला of the द्रव्य है presence of the Lord. परमेश्वर की उपस्थिति में। Song of Solomon chapter और 1. श्रेष्ठ गीत के पहले अध्याय का Verse 13 13 वचन कहता है, A मेरा bundle प्रेमी of मेरे लिए myrrh लोबान की थैली के समान है, जो मेरी छातियों के बीच में पड़ी रहती है। A bundle of myrrh is my well-beloved unto me. He shall lie all night betwixt my breasts. Jesus is described first as myrrh in
प्रभु यीशु के विषय में कहा गया है सबसे पहले जो द्रव्य है वो गंधरस, जो बिना रुके और आज़ादी से बहने वाला, मीठा लेकिन चखने में कड़वा, प्रेम जो दुख की पीड़ाओं में से प्रेम, वो दोनों है, प्रेम और पीड़ा सहने वाला। यूहन्ना का सुसमाचार उसका 19 अध्याय का 39 वचन। प्रार्थना करता हूँ कि आप अनुभव करने लगेंगे, जिसकी गहराई में होगा सब अनुभव करेंगे, लेकिन मैं ये भी प्रार्थना करता हूँ कि आप उसके महक को, खुशबू को भी अनुभव करें, उसकी उपस्थिति का। यूहन्ना का सुसमाचार 19 अध्याय का 39। निकोदेमस ही जो पहले यीशु के पास रात को गया था, 50 सेर के लगभग मिला हुआ गंधरस, देखो कैसे गंधरस उसके जीवन से जुड़ा हुआ था, पूरे जीवन में उसके ये वचन, ये गंधरस से जुड़ा हुआ है। कड़वापन है गंधरस का, वो उसके पीड़ा सहने के विषय में है। के लिए हमने यूहन्ना के सुसमाचार में 19 अध्याय के 39 में ये पढ़ा कि जो निकोदेमस है उसने ये गंधरस को लाया, जो निकोदेमस है उसने ये गंधरस लाया, जो मिला हुआ गंधरस है, जो कड़वापन है गंधरस का, वो मसीह के दुख को सहने वाली बात है, मिलाया गया है उसके प्रेम से। तो गंधरस ये जो बाइबल के हिसाब से बात करता है, उसका प्रेम का बहना जो दुख के सहने के साथ है, उसका प्रेम जो है वो दुख सहने में से बह रहा है, सच्चाई में उसके उस दुख के सहने में से बह रहा है। जो गंधरस है उसका बहुत ही मीठा ऐसा खुशबू है। मैंने उसकी खुशबू को लिया है क्योंकि ये एक छोटे उम्र में मैंने रास्ते पर से इज़राइल में होते हुए उसको लिया था। दूसरी बात परमेश्वर ने मूसा को कहा, जो निर्गमन के 30 अध्याय में है, वो है दालचीनी। दालचीनी ये दूसरा एक द्रव्य है अभिषेक के तेल के। इसके लिए दोबारा हमको परमेश्वर के वचन में जाना चाहिए कि ये शब्द का मतलब क्या बनता है। जो दालचीनी के विषय लिखा है, क्या है चिन्ह उसका, जो परमेश्वर के उपस्थिति में आए हैं। तो हम देखेंगे श्रेष्ठ गीत में दोबारा जाएंगे, 4 अध्याय का 14 वचन में बाइबल बताती है, ये श्रेष्ठ गीत में जटामासी और केसर, लोबान के सब भांति के पेड़, मुश्क और दालचीनी, गंधरस, अगर आदि सब मुख्य सुगंध द्रव्य होते हैं। और पहला वचन कहता है, ये मसीह के विषय में बोल रहा है, हे मेरी प्रिय, तू सुंदर है, तू सुंदर है। दालचीनी यहाँ पर जो बताया गया है संबंधित है मसीह के दुल्हन से इस अध्याय में। पर यहाँ पर कुछ अचंभित करने वाला है, काफी गहराई में और काफी प्रकाश देने वाला है मेरे लिए। नीति वचन के 7 अध्याय में जाएंगे, 17 वचन। नीति वचन 7 के 17 कहता है, मैंने अपने बिछौने पर गंधरस, अगर और दालचीनी छिड़की है। और इस जगह में दालचीनी जो संबंधित है, वो संबंधित है एक पापी से जो दुष्ट है, वेश्याएं हैं। श्रेष्ठ गीत में ये जो दालचीनी है वो यीशु के दुल्हन के विषय में, लेकिन यहाँ पर जो है ये कहती है वेश्या कि मैंने अपने बिछौने को भर दिया है, दालचीनी के गंध रस ऐसे इकट्ठे करके भर दिया है। इब्रानी में ऐसे है किनमिन, और किना मीन्स, किना का मतलब है जलन, मीन का मतलब है प्रकट होना। तो ये दालचीनी का मतलब ऐसा होता है कि प्रकट होगा जलन, जलन का प्रकट होना। जलन जो है, जो शारीरिकता है, वो उसमें से बाहर आएगी। परमेश्वर के भवन में से शारीरिकता बाहर धकेल दी जाएगी।
दबोच कर निकाल दी जाएगी। वो जलन रखने वाला परमेश्वर है और दालचीनी का संबंध मतलब यही बनता है कि परमेश्वर जलन रखने वाला है और जलन प्रकट करना ये दालचीनी का मतलब बनता है। परमेश्वर जलन रखता है दुल्हन के विषय में कि वो अपने भवन में से पाप को दबोच कर निकालेगा और पापियों में से। यूहन्ना के दूसरे अध्याय का 17 में ऐसे लिखा है, और भजन के 69:9 में भी हम देखेंगे, और भी वचन मैं देने वाला हूँ आपको, और मैं विश्वास करता हूँ प्रभु आपको बहुत गहराई से इस उपस्थिति में देगा आपको। और यूहन्ना के दूसरे अध्याय के 17 में लिखा है, तब उसके चेलों को स्मरण आया कि लिखा है, तेरे घर की धूल मुझे खा जाएगी। और यही लिखा है भजन संहिता के 69 के 9 वचन में। दालचीनी का मतलब बनता है कि मसीह अपने गुस्से में वो आपको बदल देगा। जलन में, अपने जलन में, गुस्से में नहीं, अपने जलन में वो आपको बदल देगा। पापी में से वो अपने दुल्हन में आपको बदल देगा। पापी में से अपनी दुल्हन वो बनाएगा, क्योंकि ऐसे लिखा है श्रेष्ठ गीत में कि जो दालचीनी है वो दुल्हन के पास है, और केवल दुल्हन ही वो आत्मीयता देख सकती है, वो प्रभु यीशु मसीह के बारे में। आपको पता है मैं क्या सोच रहा हूँ कि एक दिन आपको मैं सिखाऊँ ये दुल्हन मसीही के विषय में। होगा ऐसा कि मैं दोबारा जब आऊँगा अगले समय के लिए, तब मैं इसके विषय में बात करूँगा। क्या आपको पसंद आएगा ये? तो ये होगा अगली बार का समय। तो हम परमेश्वर के आत्मा से चलाए जा रहे हैं। श्रेष्ठ गीत के 8 का 6 वचन। मैं नहीं चाहता कि सब जगह में आप मेरे साथ वचन में जाओ, लेकिन बहुत ही खास वचन है ये, आप लिख लेना है इसे। मैं आपके लिए पढ़ूंगा इसे। श्रेष्ठ गीत का 8 का 6 ऐसा कहता है, क्योंकि प्रेम मृत्यु के तुल्य सामर्थ्य है और ईर्ष्या कब्र के समान निर्दयी है। और अभी मैं इसे समझ रहा हूँ कि प्रेम की खातिर उसने कलसिया के लिए दुष्टता को सह लिया। वो दुल्हन के लिए जो प्रेम है उसको, उसके कारण उसने पापियों की दुष्टता को सह लिया। क्या आपको समझ में आया ये बात? अब तीसरा जो है वो है अगर। इब्रानी में इसका मतलब बनता है कि एक बेत जो सीधा खड़ा रहता है, बेत जैसी छड़ी जो सीधी खड़ी रहती है। दोबारा हम श्रेष्ठ गीत में जाएंगे, क्योंकि श्रेष्ठ गीत ज़्यादा समझाता है हमको इसके विषय में। 4 अध्याय और 12 से लेकर 16 तक इसमें ऐसा लिखा है, मेरी बहन मेरी दुल्हन किवाड़ लगाई हुई बारी के समान, किवाड़ बंद किया हुआ सोता और छाप लगाया हुआ झरना है। तेरे अंकुर उत्तम फल वाली अनार की बारी के तुल्य है, जिसमें मेहंदी और सुम्बुल, जटामासी और केसर, लोबान के सब भांति के पेड़, मुश्क और दालचीनी, गंधरस, अगर आदि सब मुख्य सुगंध द्रव्य होते हैं। तो बारियों का सोता है, फूटते हुए जल का कुओं और लबानों से बहती हुई धाराएं हैं। हे उत्तर वायु जाग, और हे दक्षिणी वायु चली आ, मेरी बारी पर बहे, जिससे उसका सुगंध फैले। मेरा प्रेमी अपनी बारी में आए और उसके उत्तम फल खाए। देखिए क्या लिखा है यहाँ पर, से बहती हुई धाराएं, फूटते हुए जल का कुआं की तरह। ये बहुत ही सुंदर है। पवित्र आत्मा जो उत्तर वायु दक्षिणी वायु चली आ, मेरी बारी पर बहे, जिससे उसका सुगंध फैले। मेरा प्रेमी अपनी बारी में आए और उसके उत्तम फल खाए। है ना ये कितना ही सुंदर। यही होता है वो अति पवित्र स्थान में, जहाँ पर अचानक महक जो मसीह का उसके उपस्थिति में ऐसे सच्चाई में होने लगता है कि मेरा प्रिय वो बगीचे में, वो बारी में आ जाता है। मैं चाहता हूँ आप इसे समझ जाएं। पवित्र आत्मा कितना ही अद्भुत है ये। कितने लोगों ने वो गीत को सुना है जो विंग्स ऑफ विस्पर, जो वायु का बहना, इस गीत के विषय में। कितने लोग चाहते हैं इसे आप अपना बनाने के लिए। इसे सुनिए इसे। पवित्र आत्मा केवल उसी बारी में बहता है जिसमें द्रव्यों भरा हुआ है।
खाली पड़ी हुई बारी में नहीं बहती है, ये बहता है। हे उत्तर वायु जाग और हे दक्षिण वायु चली आ, मेरी बारी पर बहे जिससे उसका सुगंध फैले, मेरा प्रेमी अपनी बारी में आए और उसके उत्तम उत्तम फल खाए। मैं बगीचा हूँ, मैं बारी हूँ। मैं तो चाहूँगा कि आप इसको प्रार्थना बना लीजिए, हे उत्तर वायु जाग और हे दक्षिणी वायु चली आ, मेरी बारी पर बहे जिससे उसका सुगंध फैले, मेरा प्रेमी अपनी बारी में आए और उसके उत्तम उत्तम फल खाए। ये आपकी प्रार्थना हो जानी है। परमेश्वर मुझे उसकी बारी समझता है और मैं उसकी बारी हूँ, और जब परमेश्वर उसकी बारी में चल कर आता है, पवित्र आत्मा उसमें बहेगा अगर उसके अंदर द्रव्यों को भरा है। मसीह की महक हमारे बारी में होनी है। क्या आपको ये समझ में आ रहा है? तो आप यहाँ पर अति पवित्र स्थान में द्रव्य जो है वो बाहर निकलने लगता है। महक जो परमेश्वर की उपस्थिति की, वो आपके लिए एक बहुत बहुमूल्य अनुभव हो जाता है। क्या आप जानते हैं महायाजक आ रहा है कैसे पता चलता था? उनके सुगंध द्रव्य से। क्योंकि सबसे पहले ये चारों जो द्रव्य है तेल में मिलाकर इसको उसके ऊपर रखा जाता था, तभी वो आते ही उसका सुगंध लोगों को देखने से पहले ही वो समझ में आ जाता था महायाजक आ रहा है। क्योंकि उसका वस्त्र जो है वो पूरी वो सुगंध से भरा हुआ रहता था, अभिषेक के तेल से। इसका मतलब वो तेल के अंदर द्रव्य थे जो सुगंधी थे, और सच्चाई में वो तेल सुगंध से भरे हुए द्रव्यों का था। तो यह जो अगर है, जो ये मीठी सी छड़ी के जैसे, तो ये सुगंध जो है अगर का, ये इस तरह से उभर कर आता है जो राजाओं के विषय में है। ये बहुत ही अद्भुत है। लेकिन ये सुगंधित अगर को सुगंध आने के लिए पहले उसे कुचल दिया जाना पड़ता है, पहले उसे कुचल दिया जाता है, इसलिए ये कमज़ोर अवस्था का चिन्ह दिखता है। इसलिए मत्ती के 27 अध्याय के 29 वचन में और यशायाह के 42 के 3 में हम देखेंगे। और ये जो है ये ताकत को उभर कर लाता है इसकी सुगंध। मत्ती के 27 अध्याय का 27 से आगे पढ़ते हैं। तब हकीम के सिपाहियों ने यीशु को किले में ले जाकर सारी पलटन उसके चहु और इकट्ठी की और उसके कपड़े उतारकर उसे किरमिजी बागा पहनाया और कांटों का मुकुट गोंद कर उसके सिर पर रखा और उसके दाहिने हाथ में सरकंडा दिया और उसके आगे घुटने टेक कर उसे ठट्ठा में उड़ाने लगे कि हे यहूदियों के राजा नमस्कार। तो हम बस एक बात सोचते, यह सरकंडा जो कहा गया है ये वही होगा जो सुगंधित अगर के विषय में कहा गया है, वह भी सरकंडा ही है, क्योंकि अगर का मतलब ही बनता है वो सरकंडा, और वो सरकंडा को उसके हाथ में दिया गया था और सरकंडा का चिन्ह बनता है कि बहुत ही कमज़ोर अवस्था दर्शाता है वो, और जो सरकंडा है उसका मतलब ही वह बनता है कि कमज़ोर अवस्था। लेकिन इस वचन में जो सरकंडा लिखा है इसके विषय में हम केवल ऐसे बोल रहे हैं कि वो सुगंधित अगार का ही वो सरकंडा होगा, लेकिन वो ऐसे हम जानते नहीं है, सच्चाई में हम ऐसे ही बोल रहे हैं इसके विषय में। और यहाँ पर परमेश्वर का इकलौता प्रिय पुत्र जो पूरी तरह से घायल अवस्था में, पूरी तरह से लहूलुहान है, पट्टों में उड़ाया गया था और क्या दिया था उसके हाथ में? सरकंडा। मतलब ये कह रहा था कि तू बहुत ही कमज़ोर है, कुछ भी नहीं है तेरे पास अर्पण के लिए। सरकंडा चिन्ह है कमज़ोर अवस्था का। यशायाह के 42 में काफ़ी उत्तम रीति से ऐसे कुछ है, बहुत ही उत्तम। देखिए बाइबल क्या बता रहा है यहाँ पर, ये बहुत ही पवित्र है और मैं विश्वास करता हूँ ये परमेश्वर हमको उस अनुभव में लेकर आएगा, वो बहुमूल्य अनुभव जो यशायाह के 42 के 3 में देखो क्या लिखा है, कुचले हुए नरकट को वह न तोड़ेगा और न टिमटिमाती बत्ती को बुझाएगा, वह सच्चाई से न्याय चुकाएगा। आपने यहाँ देखा कि नरकट जो है कुचला हुआ है, तो इसके लिए उसके विषय में ये कमज़ोरी है, ये कमज़ोर अवस्था में मृत्यु है। कमज़ोर अवस्था में वो मरा लेकिन वो सामर्थ्य में जीवित हुआ। बहुत ही अद्भुत है ये। आप जानते हैं गहराई में उपस्थिति होती है तब क्या होता है परमेश्वर में। देखिए सुनिए, जब प्रभु
काफ़ी हद में हमारे लिए सच्चाई बन जाता There है। will come a moment एक समय आएगा where you will जहाँ see पर आप देखेंगे मसीह के दुख सहते because हुए, he क्योंकि वो is आज still भी मनुष्य है, दुख से भरा हुआ। वो आज भी अपने लोगों के लिए शोक करता है, और वो ऐसा समय रहेगा, in that place. वो जगह God will allow you to do परमेश्वर something आपको ऐसा कुछ करने के लिए आज़ादी देगा जो आपने कभी भी नहीं सोचा था कि ये संभव है। आप उसके सामने होंगे। This is the most यही है जो बहुत ही पवित्र बात मैं आपसे कह सकता हूँ, Suddenly, क्योंकि अचानक से सरकंडा प्रकट हो चुका। याद रखिए, remember the myrrh जो गंध रस है, the youth was suffering. सुगंधित द्रव्य है, मीठी सुगंध है, लेकिन उसमें दुख भरा समय है। लेकिन सरकंडा जो है वो His weakness. That's where you read Mother Basilia's दुर्बलता को दर्शाता है। इसलिए आप वो बसिलिया की पुस्तक में आप पढ़ेंगे जो तसल्ली पाना परमेश्वर के पुत्र में, यही होता है वो अति पवित्र स्थान में कि आप उसको तसल्ली देते। आप बोलेंगे ये कैसा तसल्ली देना हुआ, मैं खुद उससे तसल्ली पाना चाहती हूँ, लेकिन यही होता है अति पवित्र स्थान में आप उसको तसल्ली देते हैं। यही एक अति पवित्र बात है जो मैं आपसे कर सकता हूँ। आप उसको तसल्ली दे रहे होते हैं कि सरकंडा प्रकट हुआ होता है। सरकंडा उसकी कमज़ोर अवस्था बताता है। इस तरह से अति पवित्र स्थान में अपनी जगह बदल जाती है। अचानक से हम उसको तसल्ली दे रहे होते हैं। परमेश्वर आपको, आप कल्पना कीजिए, उपयोग करेगा प्रभु यीशु मसीह के चेहरे पर आनंद के, खुशी के मुस्कुराहट लाने के लिए। काफ़ी पवित्र है ये। मूसा ने इसका अनुभव किया परमेश्वर को, तब परमेश्वर पिता दुख कर रहा था इसराइल के ऊपर, और मूसा ने उसको तसल्ली देना शुरू किया। और हम है कि हम निर्गमन की 32 अध्याय के वचन को गलत समझते हैं। और जगह है जहाँ पर परमेश्वर चाहता था इसराइल को नाश करना, और मूसा उसके बीच में खड़ा हो जाता है और कहता है कि ये भूल मत कि तेरे वाचा के लोग हैं वो। के विषय में सोचिए कि मूसा परमेश्वर से कह रहा है कि तू सोच ले कि तू इसराइल की बुराई करने जा रहा है। मूसा परमेश्वर को डांट नहीं रहा था, वो परमेश्वर को तसल्ली दे रहा था, वो उसके क्रोध को निकाल रहा था। सोचिए उसने क्या कहा कि मेरा नाम तेरे पुस्तक में से निकाल दे अगर तू उनको छूना चाहता है तो। वो एक इंसान है, जानता है कि परमेश्वर को तसल्ली कैसा देना है जब परमेश्वर दुख कर रहा है इसराइल के ऊपर। प्रेरित जो पौलुस है उनको भी ये पता था, और वो वचन में लिखा है ऐसा, मैं श्रापित हो कि वो आशीषित हो जाए और बचा लिए जाए। और क्या यीशु मसीह ने क्या किया जो प्रकाशित वाक्य में? चलिए लोगों, आपको ये मालूम होना चाहिए, उसने देखा है कि जो बलिदान करने के लिए मेमना होता है, ऐसा उसको देखा। वो केवल यहूदा का सिंह ऐसा ही नहीं है, लेकिन वो बलिदान करने वाला मेमना भी है, ऐसा उसने यूहन्ना ने देखा उसको। यूहन्ना जब देखने लगा उसको तो बिल्कुल अलग प्रकाश में उसको देख रहा था। और मैं कह सकता हूँ, लेकिन मैं काफ़ी थरथराते हुए मैं आपको कहूँगा क्योंकि मैं पवित्र भूमि पर खड़ा हूँ। मैंने इसके अनुभव लिए हैं मेरे जीवन में। 70 की सदी में मैंने ये अनुभव लिया है, इतना गहराई से मैंने अनुभव लिया कि ये असंभव है, बोलना भी मुश्किल है मेरे लिए। अगर आपने वो समय को पहचाना शुरू किया तो आप भी परमेश्वर को तसल्ली देना शुरू करेंगे। उसका हृदय टूटा हुआ है, उसका शरीर जख्मी है और लहू से भरा हुआ है, और अचानक आपको दिखाई देता है, वो देख रहा है कि आप उसको तसल्ली दें। उसका हृदय आपके अंदर प्रकट हो चुका है और अचानक आप उसको तसल्ली देने लगते हैं। है ना ये कितना ही अद्भुत। मैं एक जगह चला जा रहा था काफ़ी साल पुराने वक्त में, एक ऐसा एक प्रदर्शित किया था, एक पिक्चर ऐसा प्रदर्शित हुआ था जो निंदा करने जैसा था। ऐसे एक आध दो ऐसे पिक्चर मैंने याद रखा है, लेकिन उसका नाम याद नहीं है मुझे, लेकिन इतना पता है कि काफ़ी बेहद उसके अंदर अपमानजनक ऐसे बातें थे प्रभु के विषय में। वो 80 की इस सदी में था, पता नहीं क्या था वो बहुत ही बड़ी खबर बन गई थी न्यूज़पेपर में। एक कोई ऐसी पिक्चर थी।
sanctuary was actually on a और Monday मैं morning. वो भवन में गया, सोमवार मंगलवार का ऐसा And समय my था। office in OCC at the time was in the back of और the church. ओसीसी जब मेरा ऑफिस था वो पीछे की तरफ था, For me to और go मुझे through अगर जाना है to any other office, I had to go through the दूसरे sanctuary. ऑफिस में, तो And मुझे they would उसके shut the सामने से lights होकर जाना पड़ता था। in the sanctuary during the day, तो इस save money. दिन के समय में भी वहाँ प्रकाश And रहा I'm करता था। going through the darkness of the sanctuary on a Monday or a Tuesday. तो इतना अंधेरे में से मुझे जाना पड़ता था वहाँ से, और मुझे रोने जैसा एक And I looked, and सिसकियाँ लेते हुए आवाज़ आई, pews, just kind of short little pews on the side of the church. और मैंने वो कलसिया के थोड़े बाजू में देखा, This little lady. और मैंने देखा एक छोटी सी ऐसी महिला है, And you can hear what she's saying in the whole cemetery because there's nobody there. और उस इतने शांत जगह में वो क्या कह रही है आप सुन सकते हैं। I still to this day remember that. और वो रो रही थी, और वो तसल्ली दे रही थी, और वो रो रही थी पूरी तरह से परमेश्वर की उपस्थिति उसके ऊपर हो चुकी थी। उसको देखकर मुझ पर परमेश्वर की उपस्थिति भरने लगी थी, और अपने आप में वो बोल रही थी उस भवन में। I still remember her saying. और अभी आज तक मैं उसे याद है मुझे वो क्या कह रही थी। वो कह रही थी उनके कारण तो दुखित मत हो, ये जान ले कि मैं तुझसे प्रेम करती हूँ। और मैंने वो सुनकर मेरा हृदय थम गया, और मेरे हृदय में मैं कहने लगा, ये वो महिला है, कह रही है कि दुनिया जो कर रही है उससे तू खेदित मत हो, क्योंकि मैं तुझसे प्रेम करती हूँ। और वो कह रही थी कि देखो मैं तुम्हारे लिए हूँ यीशु, जब दुनिया तुम्हारे खिलाफ में जा रही है मैं तुम्हारे संग हूँ यीशु। केवल इतना ही जान ले यीशु कि मैं तेरे संग हूँ, और मैं तेरे विरोध नहीं जाऊंगी। और स्वर्ग उसको सुन रहा था। देखो कैसा है ये। मैं अपने घुटनों पर होने वाला था उस समय, इतना बहुमूल्य था। और मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर आपको उस स्थान में लेकर आ रहा है। क्यों ना आप हाथ उठाकर परमेश्वर से मांगे कि आप भी वैसा करें। क्यों ना कुछ संगीत लगा हो जाए और शरोन के साथ में, क्योंकि ये काफ़ी पवित्र समय हो रहा है। क्या आपको पता है वो गीत जो उसकी धुन स्थिर रहे परमेश्वर की उपस्थिति में, की महिमा में। अब चौथा जो है वो तज के विषय में है। आपको पता है तज का मतलब क्या है? तज का मतलब है झुक जाना। झुक जाना मतलब आराधना करना। तज मतलब You know what Kesha means? It means to bow down. झुक जाना, उसका मतलब, It means to worship. इसका मतलब आराधना करना। Spice वो एक द्रव्य है। means the actual word is bow down. इसका सच्चाई का मतलब है झुक जाना। Verse 8 of Psalm 45. All thy भजन garments संहिता of myrrh, 45 के 8 में लिखा है, out तेरे सारे वस्त्र गंधरस अगर और तेल से सुगंधित है। तो हाथी दांत के मंदिरों में तार वाले बाजों के कारण आनंदित हुआ है। worship. ये आराधना है। It's amazing that when you look at the four spices, आप अद्भुत समझेंगे इस 4 द्रव्यों को देखें तो। अगर it's presented to the kings of the ancients. प्राचीन के राजाओं को दर्शाता है वो, Therefore, it speaks जो of त्रिएक परमेश्वर के the God, the Trinity, विषय में है। King. राजा That's वो Jesus यीशु in that. मसीह है। मत्ती के सुसमाचार में दालचीनी ये दर्शाता है वो कार्यालय को जो भविष्यद्वक्ताओं का है, जो मरकुस में लिखा हुआ है। सुगंधी अगर जो दर्शाता है कमज़ोर अवस्था, जो दुख सहना, मृत्यु को सहना, और लुका के सुसमाचार में है। और चौथा द्रव्य जो है वो तज, Now, ladies and जिसका gentlemen, सच्चाई में मतलब है झुक जाना, when you जो enter परमेश्वर the का पुत्र, आराधना के योग्य। स्त्रियों और सज्जनों, जब आप प्रवेश करते हैं उस आत्मीयता में, उस स्थान में, उस जगह में, उसके साथ एक मन होने में, आप अनुभव करेंगे ये 4 द्रव्यों के बारे में। गंधरस जो प्रेम है, दालचीनी जो पाप को दबोच कर निकालना है, सुगंधित अगर जो है वो उसकी कमज़ोर अवस्था, और तज जो आप आराधना करेंगे उसका। क्या आप दोबारा कहेंगे इसके विषय में?
उसके उस उपस्थिति में, उस जगह में, आत्मीयता में, अति पवित्र स्थान में आप अनुभव करेंगे उसके अतिशय प्रेम को। उमड़ कर भर भर कर आने वाला वो प्रेम आपके प्राण में वो बहुत सुंदर तरीके से भर जाएगा। प्रेम में एक हो जाना, जो भजन संहिता 42:7 में कहा गया है, जल जल को पुकारेगा। आपका हृदय उसके हृदय से घुल गया होता है, बिल्कुल पति और पत्नी की तरह आत्मीयता। लेकिन ये केवल एक दृश्य है कि आत्मीयता को समझाने के लिए, लेकिन सच्चाई में आत्मीयता जो है वो उसकी केवल ये एक छाप है। सच्ची आत्मीयता मसीह यीशु के साथ होता है, उसको बताने के लिए, समझाने के लिए उदाहरण है। जैसे श्रेष्ठ गीत में दिया है कि गहराई में से वो आप उसको अनुभव करेंगे। हम उसके दुल्हन हैं, तो हम उसकी आत्मीयता को जानेंगे। उसका प्रेम आप में और आपका प्रेम उसमें इस तरह से घुल जाता है, जो आप अनुभव करेंगे गहराई के साथ। दूसरी बात जो होगी, वहाँ पर आप उसमें से दबोच कर पाप बाहर निकल जाएगा आपके अंदर से वो दबोच कर पाप को बाहर निकाल देगा, क्योंकि वो पाप वो जलन रखने वाला परमेश्वर है, जो पाप को बाहर निकाल देगा अपने भवन में से। फिर वो प्रकाशन देने लगेगा उसकी जो कमज़ोर अवस्था है उसके विषय में, किस तरह से उसका हृदय पापियों के कारण दुखित है, और फिर आप बनेंगे उसके लिए तसल्ली का कारण। आप उसको तसल्ली देने वाले होंगे, और फिर आप आराधना करेंगे उसको। वो है तज, आखिरी चौथा द्रव्य है तज। और तज का सच मतलब है कि झुक जाना, जो आराधना का चिन्ह है। और मैं विश्वास करता हूँ कि ये रोज के जीवन में हर एक विश्वासी के जीवन में ये अनुभव होने वाला है। अब उसके ये चारों द्रव्यों के सुगंधी अवस्थाओं को आप अनुभव करेंगे, और बिल्कुल आप ज़मीन के ऊपर लेट जाएंगे। इस तरह का वो इतना आपके ऊपर परमेश्वर का उपस्थिति भर जाएगा। अब जो चलाने वाला है, जो ये द्रव्यों में से सुगंध को बाहर लाने का काम करने वाला है, वो है तेल। वो तेल उंडेला जाता है, तो तेल पवित्र आत्मा इसके लिए उंडेला जाता है। गंधरस है, यीशु दालचीनी है, यीशु सुगंधित अगर है, और वह तज है। ये 4 द्रव्य है, लेकिन इसके ऊपर पवित्र आत्मा उंडेला जाता है, जो तेल है। इसकी वजह से आपके अंदर से वो मिलजुल जाता है, और आप वो सुगंध आपके अंदर से मसीह का आने लगता है, खुशबू। इसकी वजह से फिर आपको मालूम पड़ने लगता है, प्रकट होने लगता है, उसकी उपस्थिति आपको पहचानना आने लगता है। ये पवित्र आत्मा है जो वो द्रव्यों को एक साथ करता है, मेल मिलाप करता है आपका और द्रव्यों का, और आप एक दूसरे को जानते हैं। ये पवित्र आत्मा की वजह से मेल जोल होता है। तो ये पवित्र आत्मा है जो गहराई से यीशु मसीह को मनुष्य के हृदय में खोलता है, प्रकट करता है। दोबारा कहता हूँ, पवित्र आत्मा है जो गहराई से यीशु मसीह को प्रकट करता है मनुष्य के हृदय के अंदर। याद कीजिए कि थोड़ा मुट्ठी भर ऐसा तेल लिया है जो उंडेला गया है, तो वो तेल द्रव्यों पर जाता है और वहाँ पर वो मिलजुल जाता है, और वो मिलजुला दिया तो ही वो इकट्ठे होकर एक सुगंध प्रकट हो जाता है, और वो सुगंध फिर आपके अस्तित्व में घुल जाता है। और ये सुगंध को जो बना रहा होता है वो है पवित्र आत्मा। वो द्रव्यों को मिला रहा होता है और उसमें से वो प्रकट कर रहा होता है, प्रकाशित कर रहा होता है मसीह को। वही एकमात्र है पवित्र आत्मा जो आपका हृदय और यीशु मसीह का हृदय एक दूसरे के साथ जोड़ता है, घोल देता है। बिल्कुल आपका हृदय और यीशु मसीह का हृदय एक दूसरे में वो घोल देता है, और फिर प्रकट होने लगता है यीशु मसीह। वह प्रेम के रूप में गंधरस, और वो दालचीनी के रूप में जो दुख सहन किया उसने, और जो सुगंधित अगर जिसमें वो कमज़ोर अवस्था में दिखाई देता है आपको, और फिर वो तज जिसको आप देखते हैं कि आराधना कर रहे हैं आप उसका। गंधरस में वो हमको प्रेम, और दालचीनी में वो हमको पाप में से अशुद्धता में से शुद्ध कर रहा होता है, और जो सुगंधित अगर है उसमें वो हमसे वो तसल्ली लेता है उसके कमज़ोर अवस्था के होने से। और वो चौथा जो है तज, जहाँ पर आप उसकी आराधना करते हैं,
उस अति पवित्र स्थान में 4 चीज़ें होनी चाहिए, अगर नहीं हुई तो वो सच्चा अनुभव नहीं है फिर। पहला अनुभव जो हृदय से हृदय घुल गया हुआ, प्रेम का भरा हुआ, जो भजन संहिता के 42:7 में लिखा हुआ है, उस तरह का गहराई में जल जल को पुकारता है। अचानक से आप इतने प्रेम करते हैं उससे कि जो वर्णन के बयां के बाहर हो जाता है, और उसकी तेज इतनी होती है कि आप उसकी प्रेम में बढ़ते जाते हैं। खालीपन से नहीं होता है जो बाहरी आंगन में रहता है, वो बिल्कुल भरा हुआ और उमड़ता हुआ रहता है। हृदय की बिल्कुल गहराई में से होता है वो, और आप उसके हृदय से घुल गए होते हैं, और बिल्कुल आपको अलग नहीं, बिल्कुल एक मन से आप उसके प्रेम में होते हैं। और जो दूसरा चीज़ वो करता है वहाँ पर, जो अनुभव देता है, वो है आप पापों को आपके अंदर से वो खींच के बाहर निकाल देता है। वो आपको साफ करता है, शुद्ध करता है। वो बिल्कुल ऐसा नहीं है कि आपको दोष हटा रहा है आपके ऊपर से, ऐसे नहीं। वो बिल्कुल वहाँ पर अपने पाप के बीज को अंदर से बाहर निकाल देता है आपके हृदय में से। जैसे वचन में कहा है कि मैं पवित्र हूँ वैसे तुम पवित्र बनो। वो आपको बिल्कुल पवित्रता से आपकी सहायता करने लगता है वो। और जब आप उसमें से बाहर आते हैं तो आप एक अलग ऐसा अनुभव लेकर आए होते हैं। उस जगह में परिवर्तन है, हृदय का परिवर्तन है, पाप हट जाता है। वहाँ पर आपके अंदर खुलकर बहने वाला प्रेम है परमेश्वर के लिए, वो बिल्कुल खुलकर बहने वाला प्रेम, और उसके लिए कोई ऐसे बिल्कुल बिना रोके वो प्रेम है। वही है गंधरस जो बिल्कुल खुलकर प्रेम बहने वाला, पवित्र और शुद्ध, जिसको कोई रोक नहीं पाएगा, इस तरह का। और अचंभित होकर आप देख रहे होते कि परमेश्वर इतना प्रेम करता है आपसे। लेकिन अगली बात जो करेगा वो आपको कुचल कर आप में से पाप को बाहर निकालेगा, वो दबोच कर पाप को बाहर निकालेगा। जो लोगों ने पाप आपके अंदर भरा होगा, वो आपके विवेक को मरे हुए कामों में से दबोच कर बाहर निकालेगा। और यही है वो इब्रानी में कहा गया है, सच्चाई में छुटकारा, हमारे हृदय का छेद जाना। और आप ऐसे आज़ाद हो गए कि वो पाप दोबारा आप में नहीं होने वाला, और फिर दोबारा आपको पाप का वो पश्चाताप करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि वो कायम से आपके अंदर से दबोच कर हटा दिया गया है। और ये केवल वहीं पर होता है जो पवित्र, अति पवित्र स्थान है, और वो है दालचीनी का अनुभव। और फिर आ जाता है सुगंधित अगर का अनुभव, जहाँ वो अपने कमज़ोर अवस्था को आपके सामने प्रकट करता है। और आपको अचानक से ऐसा अनुभव होगा कि आपसे वो तसल्ली की आशा करता है, और आपके कंधों का सहारा वो लेना चाहता है। ये वो समय होता है कि जहाँ आप तसल्ली की आशा कर रहे होते हैं, लेकिन यहाँ देखने जाएंगे तो यीशु मसीह आपके तसल्ली की आशा रखा हुआ है। आपको ऐसे अनुभव आएंगे कि यीशु मसीह कहेगा मुझे आपकी ज़रूरत है। आप बोलेंगे ये ऐसे कैसे, यीशु मसीह आपकी तो मुझे ज़रूरत है, लेकिन यीशु मसीह कहेगा नहीं, ये समय ऐसा है कि आपकी मुझे ज़रूरत है, और ये सम्मान की जगह आपने मुझे दिया है प्रभु। ऐसे आप कहेंगे कि आप मुझसे तसल्ली लेना चाहते हैं। देखो, यीशु मसीह अभी भी उसके सच्चे प्रेम को प्रकट करता है कलीसियाओं के ऊपर, और उसका सच्चा हृदय जो है वो दुख करने वाला हृदय है। आप कहेंगे कि हमको नहीं समझ में आता है, लेकिन आपको वो समझ में आएगा, क्योंकि वही वो गहराई में आप आए हुए हैं। और यही वो गहराई है जो अनुभव किया पौलुस प्रेरित पौलुस ने। क्या कारण हुआ कि पौलुस जो प्रेरित है वो बदल चुका था, और वो कहने लगा मैंने उसके हृदय को देखा है, उसके हृदय के कष्ट को मैंने देखा है, उसके कष्ट में सहभागी होना। यही है वो सुगंधित अगर जो उसके कष्ट के समय में तसल्ली देने का काम कर रहा है हमको। ये सहभागिता ऐसी है जो कष्ट में हम उसके साथ भागी होते हैं। हम उसको बोलते हैं हम तुझे तसल्ली देना चाहते हैं, हम तुझे तेरे संगति में रहकर तुझे तसल्ली देना चाहते हैं। हम तेरे कामों को करने के लिए तैयार हूँ, और मैं बिल्कुल तैयार हूँ जो तुझे चाहिए वो करने के लिए। ये तसल्ली हो गया उनके लिए। ये फिलिप्पी में लिखा हुआ, हमने कभी उसके विषय में सोचा ही नहीं इस प्रकाश में। लेकिन उसके बाद आता है फिर चौथा जो है
वो तज और बिल्कुल मैं अपने मुंह के बल गिर जाता हूँ और आराधना कर रहा होता हूँ इसके बाद। और मैं उसके गुण गाने लगता हूँ, मैं उसके सुंदरता के विषय में बोलने लगता हूँ और यही वो जगह है जहाँ पर कोई स्त्री, कोई मनुष्य, कहीं पर भी कोई भी पुरुष यहाँ पर बदल जाएगा। जैसे ही आप अति पवित्र स्थान में से बाहर आते हैं तब आपको ये बात ज़रूर ध्यान रखना है। ध्यान से सुनिए इसे। और श्रेष्ठ गीत के पहले अध्याय तीसरे वचन में लिखा है, तेरी भांति भांति के इत्रों का सुगंध उत्तम है, तेरा नाम उंडेले हुए इत्र के तुल्य है। अब देखिए, सुनिए, यहाँ पर थोड़े समय रुक जाइए। मैं एक कलीसिया में जाया करता था और मैं उस कलीसिया में जाता था जहाँ पर छुटकारा होता था। और मैं एक दिन ऐसे परमेश्वर के उपस्थिति में था और अचानक से फ़ोन बजा और एक महिला जिनका नाम लिंडा है, वो उनका फ़ोन था। हमेशा ही वो परेशानी में रहती थी और वही कलीसिया में जाती थी जहाँ पर मैं जाता था। और मैं किसके बारे में बोल रहा हूँ वो अभी अनुभव वो ये है। और फ़ोन की रिंग होने लगी। वो काफ़ी जो कलीसिया में हम जाते थे, काफ़ी सामर्थ्य से काम करने वाले पासवान थे वहाँ पर। और वो ऐसे ही बंदिशों में घर जाती थी और फिर घर से आती थी चर्च में। और मैं महिमा में था क्योंकि मैं परमेश्वर की उपस्थिति से होकर आ रहा था। और मैं सुना उसके रोने की आवाज़ को, परमेश्वर परमेश्वर। तो मैंने बोला, लिंडा कहाँ, क्या हो गया? मैंने इसीलिए आपको फ़ोन किया था कि मुझे शैतान की ताकतें सता रही थी, लेकिन जैसे ही आपने हेलो कहा वो सारे शैतान की आत्माएं निकल गई। यही वो अनुभव है, उसका नाम वो अभिषेक का तेल है जो उंडेला गया है। और आपने अनुभव करके निकले हैं आप वो उपस्थिति में से, अति पवित्र स्थान के। और आपके शब्दों में वो खुशबू प्रभु यीशु मसीह की बहने लगती है। वो प्रभु की खुशबू आपके शब्दों में से बहने लगती है। तो आप खोना नहीं है ये बात को। आप वो अवस्था में से जब बाहर आते हैं परमेश्वर की उपस्थिति में से, तो आपकी आवाज़ में वो सामर्थ होती है, वो परमेश्वर की उपस्थिति बहती है कि आप लोगों को हलो करेंगे, आपके अंदर से वो महसूस करेंगे। आप किसी को हलो करेंगे, किसी से बातें करेंगे तो वो महसूस करेंगे, इसमें से वो कुछ महसूस होगा परमेश्वर की उपस्थिति, जिसे हम यीशु मसीह की खुशबू कह सकते हैं। इसका मतलब आपका हलो कहना एक महान सर्वशक्तिमान परमेश्वर के शब्दों से भरा हुआ आप लोगों को पहुंचा रहे हो। मैंने केवल हलो बोला था और वो दुष्ट आत्माएं उसको छोड़कर चली गई थी। हम पढ़ेंगे श्रेष्ठ गीत पहले अध्याय के तीसरे वचन को दोबारा। श्रेष्ठ गीत के तीसरे अध्याय में से लिखा, तेरे भांति भांति के इत्रों का सुगंध उत्तम है, तेरा नाम उंडेले हुए इत्र के तुल्य है, इसलिए कुमारियाँ तुझसे प्रेम रखती है ना? कितना अद्भुत कि उसका नाम जो है वो खुशबू बन जाता है। तो उसका नाम चंगाई बन जाता है। मैं आखिरी बात कहूँगा और ख़त्म करूँगा। आप तैयार है कि आपकी हर एक प्रार्थना का जवाब मिले? अगर हाँ तो हाथ ऊपर कीजिए। आपको उस उपस्थिति में प्रवेश करना है और अनुभव करना है जो 4 द्रव्यों के क्षेत्र है। और अगर आपने ऐसा किया, आप केवल यीशु मसीह के नाम में ऐसे बोलो और वो प्रार्थना ले ली जाएगी। वो पहले क्षेत्र में आप जाकर यीशु मसीह के नाम से बोलो, कुछ नहीं होने वाला। आप दूसरे क्षेत्र में आकर बोलो यीशु मसीह के नाम में, कुछ हो सकता है शायद से, लेकिन यीशु मसीह के नाम में आप तीसरे क्षेत्र में जो बोलेंगे तो वहाँ पर परिपूर्णता से आप अनुभव लिए होते हैं। आपके शब्द ज़मीन पर गिरने नहीं देगा परमेश्वर। कि जैसे बाइबल में दिया है, तेरे भांति भांति के इत्रों का सुगंध उत्तम है, तेरा नाम उंडेले हुए इत्र के तुल्य है, इसीलिए कुमारियाँ तुझसे प्रेम रखती हैं। तो ये है, इसकी वजह से उस नाम में सामर्थ आती है। वहाँ पर ज़रूर आपका उत्तर रहेगा। वो अपने हाथ उठाकर धन्यवाद कीजिए, आप वहाँ पर जा रहे हैं। है ना? कितना अद्भुत ही है।
For information on joining the Benny Hinn School of Ministry online, please visit the ministry website at www.bennyhinn.org. The website also provides a wealth of information on other products and resources, along with ministry events and television programs. You may also contact the ministry by calling or writing.